नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए और यही सोच करके मैं अपनी जानकारियाँ आप तक लाता रहता हूँ। और यही सोच करके, यही मान करके बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन मार्केट की इस गिरावट में सबका हौसला टूटता जा रहा है। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बनता है, आपको मार्केट को टाइम देना चाहिए। वैसे तो मैं अपने वीडियो शाम को अपलोड नहीं करता हूँ, अक्सर सवेरे के टाइम करता हूँ, लेकिन आज कुछ खास था। खास ये था कि आज मार्केट में, इंडियन मार्केट में बड़ी हरियाली देखने को मिली और ये हरियाली देख के मेरे साथ साथ सबका मन गदगद हो रहा है। कल आपके पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हो सकता है कुछ अच्छी बढ़त दिखाई देने लगे, लेकिन फिर भी मैं आज मार्केट की बात करता हूं और फिर कुछ कमेंट लूँगा। जी हाँ, कुछ कमेंट लूँगा, लेकिन पहले आज मार्केट में देखते हैं क्या क्या स्थिति रही। पर मेरा दोस्तों आपसे एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। दोस्तों, आज की मार्केट की हरियाली सबके मन को गदगदा रही है, लेकिन देखते हैं मार्केट की स्थिति। मार्केट गजब की तेजी देखने मिली आज। निफ्टी 50 आज 22,834 पर क्लोज हुआ, 325 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं मैं निफ्टी बैंक को देखूं, 49,314 पर क्लोज हुआ, 960 पॉइंट की बढ़त यहां देखने मिली। सेंसेक्स 75,301, तो यहां पर आप देखें 1,131 पॉइंट बढ़कर के बंद हुआ। वहीं मिड कैप 100 49,516 पर बंद हुआ, 1,055 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप 250 14,517 पर बंद हुआ, 375 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यहाँ पर दो इंडेक्स हमारे मेन हैं जो 1,000 पॉइंट से ऊपर बढ़ के बंद हुए, और ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे और देखते हैं मार्केट की क्या हाल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग निफ्टी बैंक देख लिया हरियाली, मिड कैप 100 हरियाली, निफ्टी 50 हरियाली, सेंसेक्स हरे में, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हरे में, निफ्टी स्मॉल कैप 100 हरा में बंद हुआ, मिड कैप ये भी हरे निशान में बंद हुआ। वहीं निफ्टी आईटी यहाँ पर भी आज थोड़ी सी हरियाली देखने मिली। वहीं हम अगर आगे देखें, मैं हर सेक्टर की बात करता हूँ अभी, तो ये निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 यहाँ भी हरियाली, निफ्टी एफएमसीजी यहाँ भी हरे निशान में बंद हुआ, बीएसई 100 यहाँ पर भी हरियाली। और देखिए निफ्टी इंफ्रा में भी हरियाली, निफ्टी ऑयल एंड गैस यहाँ भी हरियाली, निफ्टी सीपीएस यहाँ पर भी हरियाली, और निफ्टी कमोडिटीज हरियाली, निफ्टी मेटल हरियाली। आज मार्केट में अधिकतर जगह हरियाली देखने मिली। और ऐसा देखने के बाद आप सबके मन में आ रहा होगा ना, क्या फियर ऑफ मिसिंग। जी हाँ, मेरे मन में भी आ रहा है। मुझे और भी इन्वेस्ट करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मार्केट और गिरेगा तब खरीदी करूँगा, इसलिए मैं जो मुझे और ख़रीदारी करनी थी वो नहीं कर पाया। कहीं आपके मन में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आपको भी लग रहा है कि कुछ मिसिंग हो गई, फियर ऑफ मिसिंग? आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पर दोस्तों, ये मार्केट में चलता रहता है। हो सकता है मैं अब जो कहने वाला हूँ, मेरी बात ईश्वर करे मैं झूठ साबित हो जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है मार्केट को थोड़ा सा और देख लेना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ से भाग भी जाए आगे। मार्केट के बारे में प्रिडिक्ट करना मेरे वश में नहीं है। हो सकता है मार्केट भाग जाए, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा वेट करूंगा। लेकिन हाँ, पैसा डालना बंद नहीं करूंगा। मैं हर बार कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा, चाहे मार्केट गिरती हो चाहे चढ़ती हो चाहे गिरती हो, हमको थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में डालते रहना चाहिए। पता नहीं कब मार्केट ऊपर भाग जाए, पता नहीं कब नीचे चली जाए। तो इसलिए हर तरह की मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। मुझे अभी निफ्टी में हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 ये 22,834 पर इसकी क्लोजिंग है, और जो 23,000 है वो साइकोलॉजिकल
रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहाँ पर या 23,000 के ऊपर जाने के बाद 1-2 दिन मार्केट वहाँ पर टिकता है तो हम समझेंगे कि मार्केट में अब गिरावट रुक गई है। ये बात भी सच है कि एफआईज की बिकवाली कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई, लेकिन भाई इतना सारा तो बेच डाला उन्होंने, अब बचा क्या है उनके पास बेचने के लिए। तो हो सकता है ये जो हरियाली है यहाँ पर क्या होगा, इस बढ़त में जब मार्केट बढ़ेगा तो जो लोग फंसे हुए हैं वो अपना माल लेकर के भागेंगे, प्रॉफिट जैसे उनका रेट आएगा वो निकल के भागेंगे मार्केट से, और ऐसे में हो सकता है एक बार मार्केट नीचे आए और ख़रीदने का मौका दे। लेकिन फिर भी 23,000 निफ्टी का साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं मार्केट क्या करता है। 23,000 के ऊपर 2-3 क्लोजिंग दे दे तो मार्केट की दिशा कुछ समझ में आएगी। अब मैं कुछ कमेंट की बात करता हूँ, तो देखिए मेरे पास कमेंट है, जितेंद्र सर हैं। जितेंद्र सर लिखते हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के बारे में एक वीडियो जरूर बनाएं। सर जितेंद्र सर जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये डिफेंस सेक्टोरल फंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगाना पसंद करता हूं। मुकेश कुमार सर लिखते हैं आज मैं भी कह रहा हूं मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, मुझे भी फेमस कर दीजिए। कर दिया मुकेश सर आपको भी फेमस, आज आपको भी वीडियो। मुकेश सर कह रहे हैं मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, मैं भी कह रहा हूं सर जाएगी, लेकिन कब जाएगी, कितने दिन में जाएगी, ये अभी बता पाना मुश्किल है। मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, धरती में आया हुआ इंसान एक दिन ऊपर जाएगा और मार्केट भी ऊपर जाएगी। अगले कमेंट पे आते हैं, हमीर सिंह सर लिखते हैं सर आई हैड कमेंट ऑन योर अदर चैनल अबाउट माई पोर्टफोलियो एंड आई हैड शोन माई पोर्टफोलियो इन इट बट यू डिलीटेड दैट कमेंट। मैं नो आई नो दैट रीज़न फॉर डिलीटिंग द कमेंट। हमीर सर आप मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं, लगातार कमेंट करते हैं, देखते रहते हैं। अब मैंने डिलीट तो कुछ करता नहीं हूँ कमेंट को, पर अगर कुछ हो गया हो तो सॉरी सर, आप दोबारा कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगले कमेंट पे आते हैं, भरत सिंह सर, ये भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं भरत सर, और आप मार्केट में शायद नए नए आए हैं, अभी अभी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, इसलिए आपके पोर्टफोलियो पे नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन कल फिर आप कमेंट करिएगा भरत सर कि आज थोड़ा सा पैसा बढ़ा है, मगर अभी भी मैं कहूँगा मार्केट से डरिए मत, बने रहिए, पैसा बनेगा। अगले कमेंट पे आते हैं, मोहसिन सर लिखते हैं आज की तेजी ये रिवर्सल है या ट्रैप। जी इसी पर मैंने अभी बात किया, ये रिवर्सल हो भी सकता है और ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप कैसे होगा, जैसे मैंने बताया कि ऊपर मार्केट जो जा रहा है, तो जो लोग नीचे लेवल पे या ऊपर में फंसे हुए माल लेकर के, वो जैसे ही उनका रेट आएगा वो माल बेच करके भागेंगे, ये तो हो सकता है। लेकिन अच्छा, और जो लोग पैसा रोक करके बैठे थे कि अब खरीदी करूँगा, वो भी रुक जाएंगे। क्या मार्केट तेज हो गया है, अभी नहीं खरीदता, ये माहौल चलता रहेगा। लेकिन 23,000 के बाद निफ्टी 50 23,000 के ऊपर जब जाएगा, उसके बाद कुछ समझ में आएगा। 2-3 दिन की क्लोजिंग उसके ऊपर हो, 23,000 के ऊपर 2-3 दिन की मार्केट की क्लोजिंग उसके ऊपर हो, तो समझ में आएगा कि मार्केट अब क्या कह रहा है, ये दिशा कुछ तय होगी। अगले कमेंट पे आते हैं, संदीप सर लिखते हैं डूम हमें ट्रैप करना चाहता है सर। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल मार्केट की गिरावट देखिए, ये बड़े लोग जो है ना, जो बड़ा पैसा है, ये यही काम करता है। रिटेल इन्वेस्टर से मार्केट गिराते हैं ताकि हम डर जाएं, फियर में आ जाए और माल बेचें सस्ते में। और जब हम सस्ते में माल बेचते हैं तो ये बड़े लोग हमारा माल खरीद के इकट्ठा करते जाते हैं। अब अच्छा देखिए ना, सोचने की बात यह है कि मार्केट गिर रहा है, कई महीनों से गिर रहा है। अरे भाई मार्केट गिर रहा है मतलब माल बेच रहे हैं, अरे बेच रहे हैं ये तो सबको पता है, पर यह भी तो पता होना चाहिए ना कि कोई खरीद रहा है, कोई तो खरीद रहा है ना, तब तो माल बिक रहा है, कोई तो खरीद रहा है। तो वो बड़े पैसे वाले, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो लोग खरीद रहे हैं माल। और वो अक्सर मार्केट में यही होता है, कमज़ोर कड़ियों को निकालने के लिए मार्केट को गिराया जाता है,
ये होता है मार्केट में। इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट में बने रहें, मार्केट को टाइम दें, पैसा जरूर बनता है। अगले कमेंट पे आते हैं, दुष्यंत कुमार सर लिखते हैं, आनंद जी मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है जो हर माह की SIP नहीं पसंद है, जब पैसा लगाने का हो तब लगाऊंगा, कृपया इस बारे में सलाह दें। दुष्यंत कुमार जी देखिए, आप SIP नहीं करना चाहते, आपको जब मन करे तब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कई बार इसमें यह होता है कि हम हर बार ये सोचते हैं मार्केट ऊपर चला गया अब नहीं खरीदता, ऊपर चला गया अब नहीं खरीदता, और हम अपना पैसा मार्केट में नहीं लगा पाते। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी कैपेसिटी, आप सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपया महीना मार्केट में डाल सकता हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ 4,000 रुपये की SIP चालू कर दें। 3-4 फंड में, किसी एक फंड में नहीं, 3-4 फंड में SIP चालू कर दें, और बाकी का पैसा अगर आप चाहें तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं ग्रो का इस्तेमाल करता हूं, तो जैसे ही आप ग्रो ऐप में जाएंगे, जिस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना है उस पर आप टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, स्टार्ट SIP और वन टाइम। तो जब आपको SIP स्टार्ट नहीं करना है तो आप इस वन टाइम पे टच करेंगे, और यहाँ से जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो SIP आपकी चालू नहीं होगी, बल्कि जब आप चाहेंगे तब वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ये तो देखा आपने, एक बार फिर मैं मार्केट पे आता हूँ और देखेंगे मार्केट के हाल। तो आप देख रहे हैं मार्केट की हरियाली, बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने कहा कि मुझे लगता है थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि बॉटम कब बनेगा, अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। एक दिन 2 दिन की बढ़त को 1-2 दिन की तेजी में बॉटम नहीं बनता सर, कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मार्केट का बॉटम बना या नहीं। और अधिकतर मार्केट में बॉटम बन जाने के बाद, घटना हो जाने के बाद ही बताया जा सकता है, और जो लोग उसके पहले बताते हैं वो सिर्फ संभावना होती है, गारंटी नहीं होती। मार्केट का बॉटम बनना, मार्केट कब गिरेगा, कितना गिरेगा, कहां तक चढ़ेगा, ये बताना, यानी मार्केट को प्रिडिक्ट करना सबके बस की बात नहीं है। मेरे ख्याल से किसी के बस की बात नहीं, किसी को नहीं पता, और जो कहता है वो सब गलत कहता है, झूठ कहता है। मार्केट में तो आप टाइम करना बंद करिए, बल्कि मार्केट जैसा चलता है वैसा हमको चलना चाहिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।